दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आप समझ गए होंगे, और हमने कुछ यूनिफॉर्म डेंस ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, उनके एक्सेस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर और परपेंडिकुलर टू प्लेन। उन एक्सेस के अबाउट हमने कुछ बॉडीज़ के, कुछ 10 बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करे थे, और मैंने बताया था हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हमने ट्रिक सीखी थी जिससे हम डायरेक्ट उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख सकते हैं। अब अपनों को करना क्या है, अलग अलग एक्सेस के अबाउट, अगर मैं एक ही बॉडी को अलग अलग एक्सेस के अबाउट रिवॉल्व करूं तो हमें उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि ये कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अगर ये इस तरह से रोटेट करेगा जी, ये रही एक्सेस ऐसे पास हो रही है और इसके अबाउट ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सेस है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, इन सब का तो हमने याद किया था, हर बॉडी का उनके एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर प्लेन के अबाउट। कुछ 3 एक्सेस और है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, क्या हो अगर ये एक्सेस ऐसे जा रही है, इसको टच करके टेंजेंट है इसके अलाउंग, और बॉडी इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। हमें इसके अबाउट भी निकालना है, क्या होगा। अच्छा, कोई और एक्सेस कैसे हो सकती है, एक्सेस ऐसे है, सेंटर से तो पास हो रही है, लेकिन अब ये आपका इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है, तो देखो इस केस में एक्सेस क्या है, सेंटर से पास हो रही है, लेकिन अब क्या है, प्लेन के पैरेलल है, पैरेलल टू प्लेन है, पैरेलल टू सरफेस है। एक टेंजेंट ऐसे हो सकता है कि इसके अबाउट बॉडी ऐसे रोटेट करना शुरू कर दो, जो आपका दरवाज़ा होता है नॉर्मली, तो दरवाजे की भी जो एक्सेस है वो क्या होती है, टेंजेंट, ये इसको छू के टच करके जा रही होती है ना, तो वो टेंजेंट है और क्या है, प्लेन के पैरेलल। तो ये टोटल 4 तरह की एक्सेस होती हैं, जिसमें से हमने एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन को तो निकाल लिया था, बाकी 3 एक्सेस के अबाउट अपनों को निकालना सीखना है। मैंने कुछ यहाँ लिख दिए, आप डायग्राम्स में से देख के समझ सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, काम आएगा आगे के लिए। ठीक है, अब आते हैं कि निकालना कैसे। हमें तो याद खाली सबका मेन एक्सिस के अबाउट है ना, बताया था पासिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसको हम मेन एक्सिस भी कहते हैं, या फिर उसको हम नेचुरल एक्सिस भी कहते हैं, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होता है। अब हमें बाकी 3 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ थ्योरम्स की ज़रूरत है। तो 2 थ्योरम है हमारे पास, एक है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरा लिखा नहीं, आगे लिखूंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहले नज़र डालते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर। ये क्या कहता है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसी की बात करूँगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास से एक्सेस पास हो रही है, यानी एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है। आपको क्या करना है, कोई दूसरी एक्सिस है जो कि सेंटर से तो पास नहीं हो रही, कुछ इस तरह से, ठीक है जी, दूसरी एक्सिस है, देखो ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, लेकिन ये एक्सिस क्या है, जो आपकी एक्सिस थी थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसके पैरेलल है। अगर इसके अबाउट ये इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। अगर हम छोटा सा कॉमन सेंस लगाएं तो हमारा कॉमन सेंस कहता है यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होना चाहिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने बताया था ये किस पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। जब सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करूंगा तो मास चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, जब किसी एक कॉर्नर के अबाउट रोटेट करूंगा तो मास सारा एक तरफ आ रहा है ना, सेंटर ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो लास्ट लेक्चर में आप ये वाला पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है जी, तो किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट, जो कि मेन एक्सिस के पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस है, उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसके फॉर्मूले को बताने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हाँ, हम कहाँ थे, ये क्या कहता है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक्सिस का, जो कि पैरेलल टू क्या है, मेन एक्सिस, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने रफली बॉडी बनाई है, यहाँ पर एक एक्सिस पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, और दूसरी एक्सिस इसी के पैरेलल में है जो बॉडी से पास हो रही है, इसके अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी का मास इनटू में इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है जी, अगर मैं आपको लिख के बताऊं इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, एक रफ डायग्राम लिया है मैंने, एक बॉडी है एम मास की, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से एक एक्सिस पास हो रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है आई। इसी के पैरेलल में कोई दूसरी बॉडी है, उसके अबाउट अगर हम रोटेट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है आई डैश, और इनके बीच का डिस्टेंस है एच। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर आप आई डैश निकालने जाएंगे तो आई डैश विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि मेन एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लस बॉडी का मास इनटू में इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो जी ये हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एक फॉर्मूला निकल के आता है किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ एग्जांपल्स में। आइए दोस्तों 2 एग्जांपल हम देखते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करना एज अ होमवर्क। हम लेते हैं, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का अबाउट इट्स टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब मेरे पास रिंग तो नहीं है, ये रेक्टेंगल है। अगर इसके अबाउट रोटेट होगा तो मुझे जी मालूम है रिंग का कितना होता है mr²। ये रेक्टेंगल है, रिंग अज्यूम कर लीजिए mr²। अच्छा, अगर इसके अबाउट रोटेट होना शुरू कर दे इस तरीके से तो कितना आएगा, हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? दोनों एक्सिस पैरेलल हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, जिसके अबाउट निकालना है वो एक्सिस और जिसका पता है वो एक्सिस, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो निकालते हैं। ले लिया हमने, एक रिंग ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये इसका एक्सिस क्या है, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इसके अबाउट का मान लेते हैं आई, और एक मैंने लिया यहाँ पर टेंजेंट जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसके अबाउट हमने मान लिया आई डैश। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि 2 पैरेलल एक्सिस अगर हैं तो जो आपको निकालना है आई डैश इक्वल टू क्या होगा, मेन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मास जो है मान लेते हैं मास रिंग का अपने m है और रिंग की जो रेडियस है दैट इज r। अच्छा, अगर रेडियस r है तो इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो गया, रेडियस के बराबर, r के बराबर। तो बॉडी का मास इनटू में 2 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है r, तो कर देंगे r का स्क्वायर। अब दोस्तों एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² से कम आना चाहिए ज़्यादा? ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा। बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। सेंटर से रोटेट करूंगा तो सारा मास चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, हल्का फील होगा। अगर एक तरफ से रोटेट करूंगा एक पॉइंट के ऊपर तो सारा मास एक साइड आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। निकालते हैं जी। आई अपनों को मालूम है रिंग के लिए कितना होता है, रिंग के लिए आई होता है mr² प्लस mr² यहाँ पहले से है तो आई डैश कितना हो गया अपना 2mr²। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं हॉलो सिलेंडर का बताइए अबाउट इट्स टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने लास्ट लेक्चर देख रखा है तो आपको मालूम है, रटने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, यही होगा, क्योंकि हॉलो सिलेंडर और रिंग क्या है, बिल्कुल सेम है ऊपर से देखने पे। इसमें भी मास डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस, इसके सरकमफेरेंस पे, और हॉलो सिलेंडर में भी। लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है जी, हमें इसका मेन एक्सिस का पता है, इसके अबाउट का मान लिया आई, एक टेंजेंट लेते हैं जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मान लिया आई डैश। ये हमें निकालना है। मास ले लेते हैं m और इसका कुछ रेडियस होगा r। ठीक है, तो जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है वो और जिसके अबाउट पता है वो दोनों पैरेलल है, तो वहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिल्कुल फिट हो जाएगा। क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि जो आप निकाल रहे हो वो इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मेन एक्सिस या थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस जो बॉडी का मास है इनटू में इसके बीच का डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस होगा, रेडियस के ही बराबर तो होना है, mr²। तो जी आई डैश कितना हो गया हमारे पास, हॉलो स्फीयर कितना होता है 2/3 mr² प्लस mr²। तो जो आई डैश आ गया दैट इज 5 mr²/3। ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हॉलो स्फीयर का अबाउट इट्स टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। बाकी शेप्स का आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं आपको यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर का करके दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर प्लेट का क्या होने वाला है अबाउट इट्स टेंजेंट थ्रू वन साइड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखो अपनों को मालूम है स्क्वायर प्लेट की एक साइड अपनों ने ले ली A। ठीक है जी, इसका मास m होता है और सारी साइड कितनी होती है A के बराबर। तो निकालने जा रहे हैं। इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेते हैं जो कि अपनों को पता है, इसके अबाउट का I डैश मान लिया। तो I डैश क्या होगा जी, मेन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्लस बॉडी का मास इनटू में इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। देखो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सोचिए, बेसिकली यही डिस्टेंस की बात हो रही है ना। कितना हो जाएगा, पूरा कितना होता है a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपनों पे a/2। तो इनटू में
डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ना, एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना है a/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, मीन एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ma²/6 ये होता है, और ये कितना हो गया ma²/4। तो आई डैश कितना आ गया जी, यहाँ से ma² कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/3 + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, इसको अगर प्रॉब्लम है कॉमन वगैरह निकालने में, एलसीएम निकालने में, इस तरह से कर सकते हो। तो कितना हो गया, 2 यहाँ 3 यहाँ 5 ma², 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो जी ये अपनों पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एक स्क्वायर प्लेट का अबाउट इट्स टेंजेंट थ्रू वन साइड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अच्छा, बात करें रेक्टेंगल की, उसमें क्या होगा बच्चों, मैं ये कर नहीं रहा, ये आप खुद से ट्राई करना, मैं एक हिंट दे रहा हूँ बस। अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, अब रेक्टेंगल में क्या चेंज होना है आपको मालूम है, क्या चेंज होना है, साइड वहाँ पे बराबर नहीं होती है, ये मैंने ले लिया रेक्टेंगुलर प्लेट, ये अपनी मेन एक्सिस है। ठीक है जी, अब अगर टेंजेंट आप लेते हो इस वाले साइड के अबाउट, है ना, अगर आप टेंजेंट लेते हैं इस साइड के अबाउट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर मैं कहता हूँ कि ये डिस्टेंस, ये साइड जो है मेरी A है और ये साइड अगर मेरी B है, तो अगर मैं इस टेंजेंट के अबाउट निकालता हूँ तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास a/2। अच्छा, अगर टेंजेंट मेरा कहीं यहाँ पर है, ये वाला है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, b/2। तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, एक बार आप निकालिएगा इस टेंजेंट के अबाउट, है ना, I', एक बार निकालिएगा इसके अबाउट I', कितना आता है। इनका मेन एक्सिस के अबाउट जो I है वो मालूम होता है अपनों को ma² + b²/12। ठीक है जी, अगर इसके अबाउट निकालूंगा तो क्या कर दूंगा, सोचो, प्लस ma/2 का होल स्क्वायर। अगर इस टेंजेंट के अबाउट निकालेंगे तो क्या कर देंगे, प्लस का b/2 का होल स्क्वायर। तो इसको ट्राई करिएगा और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम बढ़ते हैं आगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की तरफ। आइए दोस्तों, बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। अभी तक अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा, उसमें क्या करा जी, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन तो निकाल लेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, कुछ आपने ट्राई किए होंगे। अब देखते हैं कि अगर मुझे किसी रिंग का उसके डायमीटर के अबाउट निकालना हो, मतलब अगर किसी रिंग को मैं डायमीटर के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्क्वायर है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसको मैं इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दूं, या इसके डायगोनल के अबाउट कर दूं, या कोई रिंग है तो उसको डायमीटर के अबाउट, मतलब ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है कि चाहे डायगोनल हो चाहे डायमीटर हो, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किससे, अपने मेन एक्सिस से। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनों को निकालना है, उसके लिए हमारे पास है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये जनाब कहते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका, मेन एक्सिस का, यानी जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, वो क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिया, ये मान लेते हैं I अपनी मेन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रही है, और ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। इससे अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, या यूँ कहूँ चलो ये z एक्सिस है, क्योंकि z हमारे दिमाग में होता है, ये y एक्सिस है। हालांकि ये एक्सिस कोई भी कहीं भी हो सकता है, बस एंगल 90 होना चाहिए। खैर, तो जो y एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि अपना सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो जो मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है y एक्सिस के अबाउट, वो इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z, यानी ये I इक्वल टू हो जाएगा किसके, I1 + I2 तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए। मतलब अगर मुझे y एक्सिस के अबाउट का पता है तो y एक्सिस के अबाउट का जो है वो किसके बराबर होगा, x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आइए अपनी जो बॉडीज थी उनमें से कुछ का हम निकालते हैं, कुछ का आप ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, पहला फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर।
दोस्तों यहाँ भी हमने वही सेम एग्जांपल लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिंग का और हॉलो सिलेंडर का उनके डायमीटर के अबाउट। आइए देखते हैं, ये रही अपनी रिंग है ना, इसमें अपनों को मालूम किसका है, ये एक्सिस जो मेन एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होती है, सेंटर से पास होती है, इसका डायमीटर के अबाउट निकालना है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मुझे कम से कम दो और, या यूँ कहूँ कम से कम दो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए जो कि इस मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो एक तो हो जाएगा अपना डायगोनल जिसके अबाउट अपनों को निकालना है, दूसरा क्या होगा, दूसरा डायगोनल है ना, एक डायगोनल ये रहा है, ये एक डायगोनल अपना ये रहा और दूसरा डायगोनल अपना कुछ ये हो जाएगा। ये दोनों ही क्या है, ये भी क्या है आपके पास डायगोनल और ये भी क्या है आपके पास जी डायगोनल। अच्छा, इन दोनों डायगोनल में कितना एंगल बन रहा है देखो तो सही, 90 डिग्री। कहीं से भी चेक करो कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों ही अपनी मेन एक्सिस से कितना बना रही है, 90 डिग्री। एग्जांपल के लिए मैं फिर से वही रेक्टेंगल ले रहा हूँ। अब यहाँ मैंने डायगोनल सॉरी डायमीटर, यार मैंने गलत लिख दिया, डायगोनल नहीं डायमीटर, डायामीटर डायामीटर, ठीक है जी डायामीटर है, बट मैं आपको डायगोनल का एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कि मेन एक्सिस का मुझे मालूम है ये है अपनी मेन एक्सिस, ये है अपनी मेन एक्सिस, एक डायगोनल हो गया ये, ठीक है, और एक डायगोनल हो गया अपना ये। इस केस में 90 नहीं बन रहा है, इस केस में डायगोनल अगर हम ले रेक्टेंगल का तो यहाँ 90 नहीं बन रहा है, अगर स्क्वायर का डायगोनल होगा तो वहाँ 90 बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर किसके हैं, मेन एक्सिस के। तो मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर दो अलग अलग परपेंडिकुलर एक्सिस मिल गई ना हमें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि जो मेन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, ठीक है, इसके अबाउट मान लिया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी। अच्छा, दूसरे डायमीटर के अबाउट भी तो सेम ही होना है ना, क्योंकि अगर आप एक रिंग को चाहे ऐसे डायमीटर बनाओ चाहे ऐसे डायमीटर बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दोनों में बराबर ही है। तो अगर डायमीटर इसके अबाउट आईडी होना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट मैंने आईडी मान लिया। तो जो मेन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर टू परपेंडिकुलर एक्सिस। और अदर टू परपेंडिकुलर एक्सिस कौन से है, ये दोनों डायमीटर, यानी आईडी प्लस आईडी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था रिंग का जी, mr स्क्वायर है ना, और ID प्लस ID कितना हो गया, 2ID। तो डायामीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया रिंग का, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2 आ गया। यही किसका आया था, डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का भी, जो मेन एक्सिस के अबाउट था उन दोनों का। याद रखिएगा सारे 10 के 10 जो कराया था आपको लास्ट लेक्चर में। खैर यहाँ देखते हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर है ना, इसका ये अपना मेन एक्सिस है, ये अपने को मालूम है। इसके दो डायमीटर लिए हमने, एक ऐसे ले लिया एक ऐसे ले लिया, इन दोनों में एंगल 90 बन रहा है और ये वाला जो है इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो फिर से वही, इसके अबाउट भी आईडी होना है, इसके अबाउट भी आईडी होना है। तो जो मेन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर टू परपेंडिकुलर एक्सिस। दो परपेंडिकुलर डायमीटर ले लिए मैंने इसके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है मालूम है, 2/3 mr स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ID। ID से ID गया तो कितना आ गया, mr स्क्वायर बाय 3। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। बाकी सारे शेप्स के आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्वायर का भी नहीं कराने वाला, क्योंकि स्क्वायर में भी देखो दो डायगोनल होने, वहाँ पे डायगोनल होने हैं, डायगोनल निकल रहा है बार बार मुझे, डायगोनल होने हैं वहाँ पे। तो जो मेन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ma स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक डायगोनल का प्लस दूसरे डायगोनल का, क्योंकि वहाँ पे दोनों डायगोनल में एंगल होता है 90। स्क्वायर प्लेट की बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल नहीं होगा डायगोनल्स में। तो ma स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ID टू ID, तो 6 डिवाइड में आएगा, कितना हो गया ma स्क्वायर बाय 12। वो ट्राई करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की तरफ। और दोस्तों कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करते हैं फिर से। हमें मालूम है जितनी भी ये बॉडीज़ हैं इनका इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट या एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन मालूम है। रिंग का कितना होता है mr स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर का बिल्कुल सेम रहता है mr स्क्वायर, डिस्क का कितना रहता है mr स्क्वायर बाय 2, सॉलिड सिलेंडर का कितना रहता है mr स्क्वायर बाय 2। देखा था ना कैसे करते हैं, पकड़ के खींच देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। हॉलो स्फीयर का कितना रहता है जी 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर कितना रहता है
2/5 mr²। स्क्वायर प्लेट कितना रहता है ma²/6। रेक्टेंगुलर प्लेट कितना रहता है ma² प्लस b²/12 और रॉड का उसके मिड पॉइंट के अबाउट ml²/12। ये तो अपनों को याद था। अब आपको मालूम है इनका mi अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू प्लेन और इनके डायमीटर डायगोनल के अबाउट निकालने के लिए भी रटने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से हिंट लेके बनाएंगे, बस ये याद रखना है। और रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने कहा था उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा कि ये कंपेयर करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में रेडियस ऑफ गायरेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ठीक है, हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे जायरेशन होता है, भैया जायरेशन गायरेशन जो भी कह लो अपनों को स्पेलिंग आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं mi अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखो थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन में कुछ नहीं करना होता था, मेन एक्सिस का प्लस मास इंटू बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी अगर रिंग की बात करूंगा तो mr² मेन एक्सिस का, और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन मास m और बीच का डिस्टेंस r, यानी mr² प्लस mr²। सिर्फ mr² ऐड ही तो हो रहा है, तो इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 2mr²। हॉलो सिलेंडर का निकालेंगे, बताया था रिंग हॉलो सिलेंडर के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा जी 2mr²। अच्छा डिस्क की बात करोगे तो फिर से देखो डिस्क का अगर उसके सेंटर के अबाउट निकालोगे mr²/2 प्लस उसके टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन के अबाउट निकालोगे तो mr²/2 प्लस मास इसके बीच का डिस्टेंस r², तो mr²/2 में फिर से mr² ऐड करना है, कितना हो जाएगा mr²/2 में फिर से आपको खाली mr² ही तो ऐड करना है, कितना हो गया 3mr²/2। सॉलिड सिलेंडर निकालोगे, डिस्क का सॉलिड सिलेंडर का हमेशा सेम रहता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3mr²/2। अच्छा जी हॉलो स्फीयर का निकालेंगे तो 2/3mr² प्लस मास इंटू में टेंजेंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना r, तो 2/3mr² प्लस फिर से mr², तो 2/3mr² प्लस mr² करेंगे तो थोड़ी सी मैथ अच्छी है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, कितना 5mr²/3 कर सकते हैं या नहीं। 2/3mr² प्लस mr², 3 की मल्टीप्लाई mr² को 2mr² प्लस 3mr², 5mr²/3। इसका बताना इसमें भी क्या होगा, फिर से mr² ऐड हो जाएगा क्योंकि सेंटर के अबाउट 2/5mr² और टेंजेंट के अबाउट निकालना है, तो इसके इसके बीच का गैप कितना है r, रेडियस के बराबर सेंटर और टेंजेंट में, तो mr² फिर से ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा जी 7/5 mr²। स्क्वायर प्लेट की बात करेंगे तो यहाँ आप लोगों ने निकाला था कि अगर हम टेंजेंट थ्रू वन साइड हो तो कैसे निकाल सकते हैं ma²/6 प्लस m और सेंटर से जो एक्सेस पास होगी और टेंजेंट जो होगा एक साइड के उसके बीच का डिस्टेंस कितना था a/2, दिस साइड का हाफ। अगर मैं ये बुक लेकर के आपको दिखाऊं तो जो सेंटर से पास होगा दैट इज ma²/6 और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ये निकालना है, इसकी पूरी साइड अगर a है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया a/2। ये अपने उन्होंने निकाला था, कितना आया था आई थिंक ma²/12 आया था, 5 ma²/12 जितना मुझे याद है। चलो कर लेते हैं क्या आया था अपनों पे जी ma²/6 तो होता ही है प्लस m a/2 का होल स्क्वायर तो ma²/4 हो गया था, है ना। तो हमने मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 6 + 10 तो ये 10 ma²/6 × 24 तो ये 5 ma²/12। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाँ एफर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ का तो सिंपल हमने इन 5 6 का कर लिया, अब 7 का ना 1 2 3 4 5 6 7 का सिंपल कर लिया। हाँ यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि a/2 का होल स्क्वायर ऐड होता है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 5 ma²/12। इसका मैं नहीं लिख रहा क्योंकि दो आंसर आते हैं, एक बार आप b/2 लोगे, एक बार a/2 लोगे। अच्छा रॉड की बात करेंगे, सॉलिड रॉड की, तो सॉलिड रॉड में आपको मालूम है ये रहा सॉलिड रॉड, इसके बीच के अबाउट कितना है जी ml²/12। अच्छा इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ l, तो ये कितना हो गया l/2। तो अगर इसके अबाउट में निकालूँ i' तो i' कितना हो जाएगा मेन का ml²/12 प्लस ml/2 का होल स्क्वायर। सो ml²/12 प्लस ml²/4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ml²/3। देखो बस ये दो हैं, एक आपका ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, बाकी तो आप दिखा रहा है सिर्फ mr² ऐड करना है। अच्छा अगले में आते हैं, अगर क्या हो डायगोनल के अबाउट निकालो
तो देखो डायगोनल का याद करो, ID प्लस ID इक्वल टू मीन, यही था ना, सेंटर के अबाउट का mr स्क्वायर और 2 डायमीटर। तो ID प्लस ID इक्वल टू mr स्क्वायर क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी क्या होगा, जो मेन का है उसका हाफ हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, जो मेन एक्सिस के अबाउट है उसका हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन एक्सिस के अबाउट का mr स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू डायमीटर अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर, तो 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहना है, हाफ हो जाना है। याद नहीं, रटना नहीं मारना, रटना नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना। mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो ये mr स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। इसमें भी क्या होगा ना, mr स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 2ID हो जाएगा। डायमीटर के अबाउट अगर निकालना हो तो एक डायमीटर कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर बाय 4। इसमें भी वही करेंगे जी, इसका हाफ करेंगे तो 2mr स्क्वायर बाय 3 तो पहले से पता है, इसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, सिर्फ mr स्क्वायर बाय 3। सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा। स्क्वायर प्लेट की बात करेंगे तो स्क्वायर प्लेट में 2 डायगोनल होते हैं, एक के अबाउट ID मानते हैं, दूसरे के अबाउट ID मानते हैं, इक्वल टू ma स्क्वायर बाय 6। तो ये इसका हाफ हो जाएगा कितना, ma स्क्वायर बाय 12। फिर से इसकी बात करेंगे, हम निकालते नहीं हैं क्योंकि 2 साइड आते हैं, जनरली क्वेश्चन भी इसके ऊपर तो नहीं आता है। रॉड में भाई, रॉड में कौन सा डायगोनल होता है, तो ये नहीं निकाला जाता है। तो बताया मैंने आपको, सिर्फ ये 2 आपको याद करने हैं, एक ये वाला क्योंकि यहाँ पे a/2 आता है, यहाँ l/2 आता है। बाकी सारे आप देख सकते हो कैसे हमें बिल्कुल फटाक से याद हो रहे हैं, बस हमें इनको याद करके चलना है। इसको याद करने के लिए mr स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इनको याद करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो मेन वालों को, बस बचे स्क्वायर प्लेट और रॉड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्लियर हो गई होगी। अगर ये याद करने में दिक्कत है, आप पिछला लेक्चर देखिए, वहाँ मैंने समझाया था इनको कैसे हम याद कर सकते हैं बिना रट्टा मारे। मिलते हैं अगले लेक्चर में रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ।